पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, परम आदरणीय बहन कुमारी माती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, परम आदरणीय बहन कुमारी माती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथ निशान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथ निशान। अच्छा, एक तरफ कुछ हो गया, एक तरफ कुछ हो गया, ये नहीं, वो ठीक रहेगा। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। इस सेक्टर समीक्षा आदरणीय बहन जी के आदेश और निर्देश पर बुलाई गई है, जिसकी समीक्षा लेने के लिए हमारे बहुत ही सम्मानित आदरणीय बहन जी के 9 रत्नों में से एक पूर्व एमएलसी पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी भीमराव अंबेडकर जी हमारे बीच में अम्बेडकर पार्क में पधार चुके हैं। हम मुरादनगर विधानसभा की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, उन्हें राकेश प्रधान जी बड़का आड़ीपुर से आए हैं। बहुत ही सेक्टर के अध्यक्ष सोनू भाई बुकर उनका स्वागत करेंगे। जो सेक्टर के अध्यक्ष है सारे लोग। जो भी होना बुलाओ विधानसभा कमेटी के कौन कौन है? पद की मतलब थोड़ा ही है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी। सर समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए उनमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले जी, छत्रपति साहू जी महाराज जी और करोड़ों करोड़ों दलितों के मसीहा नारी के मुक्तिदाता, इस देश को संविधान देने वाले बौद्ध संत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए पाम साहब DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम साहब जी को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश सबसे बड़े प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज गाजियाबाद की विधानसभा मुरादनगर में सेक्टर की समीक्षा, बूथ की समीक्षा करने आए हमारे बहुत ही आदर के सम्मान मेरे पिता तुल्य मुख्य कोऑर्डिनेटर के मंडलों में रहे हमारे बाबूजी भीमराव अम्बेडकर जी, उन्हीं के साथ में तो ही हम चुनाव जीत पाएंगे, क्योंकि 2027 हमारे जो दीदी जी हैं वो अपना पूरा समय मैं उनको देता हूँ। जय भीम। को समझने की जो हम सोच रखते हैं, मैं उन्हें बुलाने से पहले हम सब एक जोश के साथ नारे लगाएंगे और ये आवाज यहाँ ने पूरे मुरादनगर विधानसभा महोदय, सर समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए उनमें भी अपना खास स्थान रखने वाले भारतीय संविधान के रचयिता
नारी के मुक्तिदाता, सिंबल ऑफ नॉलेज, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के चरणों में श्रद्धा को समर्पित करते हुए BS4 बामसेस एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा के समर्पित करते हुए सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री ही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती को अपना आदर्श चल कर के आए, मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व में विधान परिषद सदस्य रहे और आदरणीय बहन जी जहाँ भी संगठन में देख रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उनमें से आपका मेरठ मंडल भी आता है। बहुत ही आदर सम्मान के योग आदरणीय भीमराव अम्बेडकर जी, उन्हीं के साथ साथ मंच पर आती जो इस मंडल को प्रभारी के रूप में के साथ देख रहे हैं भाई रोहतास सिंह जाटव जी, उन्हीं के साथ साथ सुरेंद्र कुमार यादव जी, मुकेश बड़का जी, रोहतास जी मीडिया के प्रभारी हैं जो मीडिया का अभी आपके बीच में लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं और इस मीटिंग को बहुत अच्छे से दिखाने का काम कर रहे हैं। जो सुनील जी अभी आए हैं सेक्टर के अध्यक्ष, से क्षमा मांगते हुए जो इस मीटिंग में आए हैं जिनके पास हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, लेकिन जिनके पास कोई पदवी नहीं है वो भी इस मीटिंग में अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं। मैं उनसे ज़्यादा उनका दिल की गहराइयों से सम्मानित साथियों, क्योंकि सारी बातें हमारे मुख्य अतिथि जी ने आप कहने को ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा, अनुरोध करूंगा कि जिस तरीके से हमारे मुख्य अतिथि जी इतनी दूर से चल कर के हमारे बीच में, हमारे ज़िले में यहाँ पर पहुँचे हैं मीटिंग लेने के लिए, तो मैं आपको आश्वस्त कराना चाहूँगा कि ये जो आपके बीच में ये कार्यकर्ता बैठे हैं ये बहुत मजबूत, एक तरह से बिल्कुल क्रीम बैठी है, ये पूरी क्रीम बैठी है। सम्मानित साथियों, अगली बार जब भी कोई इस विधानसभा में मीटिंग होगी और आपको सूचना प्राप्त होगी तो आप भी अपने साथ साथ 2, 4, 5 कार्यकर्ता लाने का काम करेंगे। जैसे हमारे चंद्रेश जी कह रहे थे कि यहाँ कुछ भी नहीं है, आपको भी सूचना थी इस मीटिंग की, आप भी सेक्टर के अध्यक्ष के रूप में अपनी मानव सही है, आप भी अगर वहाँ से 2, 4 कार्यकर्ता तो बहुत अच्छी एक साथ अच्छी बात है। तो देखिए, आप जिम्मेवार पद पे हैं, आपको कहने से पहले बहुत सारी चीज़ें अपने देखनी चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा अभी तक का जो गठन हुआ है उसकी मीटिंग है, अभी हमारा पूरा गठन नहीं हुआ है। हमें इन लोगों का, कार्यकर्ताओं का मनोबल हर स्तर पर बढ़ाना है, ना कि कमजोर करना। हम यहाँ से जाने के बाद में, क्योंकि समय बहुत कम है और काम हमारे पास में बहुत ज़्यादा है, तो हमें अपना योजना बना करके काम करना है जमीनी स्तर पर, क्योंकि हमें पता है जो सामने विरोधी पार्टियां हैं हमें उनसे कैसे लड़ना है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन जो हमारे बीच में आते हैं, पद लेते हैं, अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाते हैं, वो भीतर घात ना करें और पार्टी को धोखा दें। अगर किसी के पास समय नहीं है वो हमसे अलग होकर के कह देगा भाई अध्यक्ष जी हमारे पास समय नहीं है, हम समय नहीं देते, हमारा पद किसी और को दे दो, किसी कार्यकर्ता को जो अच्छा करे, तो हमें ये अच्छा लगेगा।
मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे ठीक है, बहुत बढ़िया। चूंकि जब हमारे मुख्य अतिथि जी 500, 600 किलोमीटर से चल करके हमारे बीच में आएंगे तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने पास 2-4 कार्यकर्ता अपने साथ लेकर के आए और अपने मुख्य अतिथि जी को अपने जो पावर है उसको दिखाने का, हमें उनको अपनी ताकत दिखाने की समय है, हमें कमजोरी दिखाने का समय नहीं। तो मैं अपने मुख्य अतिथि जी से ये पूरे विश्वास के साथ आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जिले में प्रत्येक कार्यकर्ता बड़ी मजबूती के साथ अपने काम को अंजाम दे रहा है। कुछ लोग काम पे भी जाते हैं, काम की वजह से नहीं आ पाते हैं, लेकिन जो आज आपके बीच में बैठे हैं पूरी टीम बैठी है, इनके हाथ में कम से कम भी 100-50 वोट इसको समझाने का काम। अब हमें काम क्या करना है, हम जिस स्थान पर रहते हैं, जहाँ पे हमारा निवास है, जिस सेक्टर में हम रहते हैं, जिस बूथ में हम रहते हैं, हमें बहुत भाग दौड़ नहीं करनी है। हमें सिर्फ आसपास के अपने 25 से 30 घर समझाने का काम करना है, उनमें भाईचारा कायम करने का काम करना है। जिस भी जाति के, जिस भी धर्म के लोग हमारे बीच में, हमारे आसपास में रह रहे हैं, हमें उनको समझाने का काम करना है और अपनी पार्टी के साथ उनको जोड़ने के साथ काम करना है। अगर हम इस काम में सफल हो जाएंगे तो मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहूँगा और अपने मुख्य अतिथि को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हमारी 2027 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने से कोई बात नहीं। क्योंकि जब हम अपने 30 घर आसपास के अपने हर एक कार्यकर्ता तैयार कर लेगा तो एक घर में कितनी वोट होती है, कम से कम 5 वोट होती है। और हमने 5 या 15 हमने 150 वोट अपनी बनाने का काम किया। जिस बूथ पे हमको 150 से 200 वोट मिल जाएंगे, एक कार्यकर्ता समझाने का काम करेगा और जब हमारे बीच में प्रत्याशी आएगा तो उसका भी कोई अपना जनाधार जरूर है। 10-20-50 वोट उससे भी बढ़ेंगी और मैं विश्वास दिलाता हूँ अगर हमको प्रत्येक बूथ पे 200 वोट मिले तो हम हमेशा जीत पाएंगे, हर बार को जीत पाएंगे। हमें इसी से अपना काम करना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। मान्यवर काशीराम साहब ने BS4 बनाई, बामसेफ का गठन किया और जब बामसेफ का गठन किया तो उसमें जितने भी सरकारी कर्मचारी थे उस संगठन में उसको जोड़ने का काम किया। और उनको जोड़ने का काम क्यों किया? क्योंकि किसी भी संगठन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है और पैसे की आवश्यकता होती है। जब सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट कर्मचारी बामसेफ के माध्यम से जुड़े, उन्होंने चंदा देना शुरू किया, ये संगठन आगे चला और जब ये संगठन चलने लगा तो काशीराम साहब को ये लगा कि अब हमें राजनीतिक संगठन भी बनाने की जरूरत है। तब उन्होंने 1914 अप्रैल 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई और जब ये बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ तब से लेके अब तक जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं अपने चंदे से, अपने तन के खून पसीने की कमाई से इस पार्टी को मदद करते आए नहीं आए जी। तो ये हमारे महापुरुषों का मिशन है, ये हमारे महापुरुषों का मूवमेंट है और इस मिशन मूवमेंट को आगे ले जाने का काम कर रही हैं आदरणीय बहन कुमारी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कहती है कि मुझे सोने के गहने नहीं चाहिए, मुझे चांदी के मुकुट नहीं चाहिए, मुझे तो इस संगठन को चलाने के लिए पैसे की जरूरत, धन की जरूरत। क्योंकि हमारा जो संगठन है पूरे भारतवर्ष में चल रहा है और पूरे भारतवर्ष में जितने भी हमारे प्रदेश कार्यालय हैं उनको चलाने के लिए उत्तर प्रदेश से ही यहाँ से पैसा जाता है और वहाँ के जो कर्मचारी यहीं से सैलरी जाती है, चुनाव भी लड़ने हैं। बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं कि जो हमारे यहीं से उत्तर प्रदेश से पैसा जाता है। तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कहती है कि जो मेरा कार्यकर्ता है, गरीब कार्यकर्ता है, सक्षम कार्यकर्ता है, जो भी अपनी स्वेच्छा अनुसार अपनी पार्टी को मदद करेगा, आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी तो हमारी योजनाएं भी फिर आपके लिए आएंगी। जब बहन जी सरकार में आएंगी तो आपके लिए योजना लेके आएंगी। बहन जी चाहे तो किसी से 1000-2000 करोड़ भी ले सकते, किसी भी धन्ना सेठ को बोल देंगे वही दे के चला जाएगा।
लेकिन बहन जी कहते हैं अगर हम उनका सहारा लेंगे तो फिर हमें उनका इशारा भी मानना। बहन जी बिल्कुल सही कहती है। अगर बहन जी ऐसा कहती है तो गलत नहीं कहती, और हमें भी उनके कहे को मानना चाहिए। अपनी बहुजन समाज पार्टी को अपने खून पसीने की कमाई का थोड़ा ही चाहे ज़्यादा नहीं, जिसकी जितनी भी सामर्थ्यता हो, आपको कसम है बाबा साहब की, कसम है आपको माननीय काशीराम साहब की, आपकी जो भी श्रद्धा करे, जितनी भी श्रद्धा करे, आप अपना सहयोग जरूर करें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अपनी पूरी बात रख दी है और आप लोग भी काफ़ी समय से अपना समय यहाँ पे दे रहे हैं। और अभी यहाँ के बाद में हमारी मीटिंग शहर विधानसभा गाजियाबाद में लगी हुई है। साहब को अभी वहाँ पे भी जाना है और यहाँ के बाद फिर मेरठ भी जाना है। तो मैं अपनी चंद बातों को यही समाप्त करूँगा। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, जय सर समाज, और इस मीटिंग का समापन भी